कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी किताब को उर्दू में सुनना चाहेंगे। बार्सिलोना के धुंधले और जंग के बोझ तले दबे हुए माहौल में एक 11 साला लड़का डेनियल सेम्पेर अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जब उसके वालिद, जो एक मामूली किताबों की दुकान चलाते थे, ने उसे एक ऐसी जगह दिखाई जो आम लोगों की नजरों से ओझल थी। ये एक खुफिया पनाहगाह थी, एक भूल भलियों की मानिंद कुतुबखाना, जिसे भूली बसरी किताबों का कब्रिस्तान कहा जाता था। यहाँ वो किताबें दफन थीं जिन्हें दुनिया भुला चुकी थी। कहा जाता है कि जो पहली बार इस कब्रिस्तान में कदम रखता है, उसे एक किताब चुननी होती है, एक ऐसी किताब जिसकी वो जिंदगी भर हिफाजत करेगा और उसे कदर की निगाह से देखेगा। डेनियल भी एक अनजानी कशिश के ज़ीरे असर एक किताब की तरफ खींचा चला गया, द शैडो ऑफ द वेंट, जिसे जूलियन कारोक्स नामी एक मुसन्निफ ने लिखा था। उस वक्त डेनियल को ये अंदाजा नहीं था कि ये इंतखाब इसे ऐसे राजों से जोड़ देगा जो बार्सिलोना की तारीख गलियों से भी ज्यादा गहरे थे। कारोक्स की कहानी ने डेनियल को सहरज़दा कर दिया। वो बेताबी से उसकी दूसरी किताबों की तलाश में जूझ गया, लेकिन जल्द ही उसे एक हैरानकुन मुअम्मा दरपेश आया। कोई था जो बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से कारोक्स की लिखी हुई हर किताब को सफ़े हस्ती से मिटा रहा था। अपनी इस खोज में डेनियल की मुलाकात गुस्तावो बार्सिल्व नामी एक उम्र रसीदा और दौलतमंद किताब फरोश से हुई, जो नायाब किताबों का शौकीन था। बार्सिल्व ने डेनियल की किताब में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और उसे खरीदने की पेशकश की, लेकिन डेनियल ने इनकार कर दिया। उसके बजाय वो बार्सिल्व की नाबीना भतीजी क्लारा का करीबी दोस्त बन गया और उसे किताबें पढ़कर सुनाने लगा। ये एक ऐसा तजुर्बा था जिसने उनके दरमियान एक मजबूत जज्बाती रिश्ता कायम कर दिया। वक्त गुजरता गया और क्लारा के साथ डेनियल की मोहब्बत उस वक्त मान पड़ने लगी जब उसे मालूम हुआ कि क्लारा का किसी मौसीकी के उस्ताद के साथ रोमानवी ताल्लुक है। इस सदमे ने इसे कारोक्स के असरार की गहराई में धकेल दिया। अपने एक वफादार दोस्त फरमैन रोमेरो दे तोरेस के साथ, जो एक पेचीदा माजी का हामिल और बेहद ज़हीन शख्स था, डेनियल ने कारोक्स की पेचीदा जिंदगी की खोज शुरू की। इन्हें मालूम हुआ कि कारोक्स को पेनेलोपे ओल्डाया नामी एक अमीर घराने की लड़की से मोहब्बत थी और उनका इश्क शुरू ही से एक अलमनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे डेनियल और फरमैन की तफ्तीश आगे बढ़ती गई, उनके रास्ते खतरनाक होते गए। इनका सामना एक बदनामे ज़माना और सफाक इंस्पेक्टर फोमीरो से हुआ, जो कारोक्स के माजी का एक तारीख हिस्सा था और अपनी किसी जाती और नापाक गर्ज के तहत उनका पीछा कर रहा था। फोमीरो का साया हर तरफ मंडला रहा था, उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने के लिए जो सियासत, इंतकाम और जाती दुश्मनियों से बोना गया था। कारोक्स से जुड़े दीगर किरदार जैसे नूरिया मोनफोर्ट, जो वफादार तो थी लेकिन अपने सीने में राज छुपाए हुए थी, और मैगुएल मोलिनर, कारोक्स का एक सच्चा दोस्त, ने डेनियल की मदद की ताकि वो कारोक्स की जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ सके। उसे पता चला कि कारोक्स एक नए नाम, लाइन कोब्रेट, के तहत बार्सिलोना वापस आया था, जो दरअसल उसकी अपनी किताबों में एक शैतानी किरदार था। वो अपनी तख्लीकात को ख़त्म कर देना चाहता था ताकि अपने दिल के गहरे जख्मों को हमेशा के लिए दफन कर सके। इधर कारोक्स की जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाते हुए डेनियल की अपनी कहानी भी कारोक्स की कहानी की तरह बनने लगी। इसे बेअत्रीज बेआ अग्विलार से मोहब्बत हो गई, जो उसके करीबी दोस्त तोमास की बहन थी। इनकी खुफिया मोहब्बत को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, समाजी तवक्कुआत, बेआ की मंगनी और जाती खतरात, लेकिन इनका ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता गया, बिल्कुल कारोक्स और पेनेलोपे के इश्क की तरह। मगर इस बार एक उम्मीद थी कि अंजाम मुख्तलिफ होगा। कहानी अपने अरूज पर उस वक्त पहुंची जब डेनियल ओल्डाया हवेली तक पहुंचा, वो जगह जहां माजी की अलमनाक दास्तानें दफन थीं। वहां सच्चाई आश्कार हुई, पेनेलोपे के दर्दनाक अंजाम और उसके खानदान की बर्बादी के राज खुल गए। फोमीरो का भी सामना हुआ और आखिरकार माजी की जंजीरें टूट गईं। उसके बाद डेनियल और बेआ की मोहब्बत ने फतह हासिल की। उन्होंने शादी की और एक बेटे के वालिदैन बने, जिसका नाम उन्होंने जोलीन रखा, उस मुसन्निफ के एजाज में जिसकी जिंदगी ने उनकी दुनिया बदल दी थी। बरसों बाद डेनियल अपने बेटे को भूली बसरी किताबों के कब्रिस्तान ले गया ताकि माजी की कहानियां नई नस्लों तक मुंतकिल हो सकें। द शैडो ऑफ द वेंट एक ऐसा लाजवाल शाहकार है जो मोहब्बत, जुदाई और अदब की अब्दी ताकत को एक साथ बोनता है। डेनियल की दास्तान के जरिए ये नावल हमें दिखाता है कि माजी और हाल किस तरह एक दूसरे से जोड़े होते हैं, और ये कि जो लोग उन भूली बसरी कहानियों को जिंदा करने की हिम्मत करते हैं, उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं।